भारत देश जहां गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से उस माता की क्या स्थिति हो रही है, वह दिन पर दिन दयनीय होती जा रही। वह किसी से छुपी नहीं है। लोग जहां गाय का दूध घी सब खाना चाहते हैं, मगर कोई उसकी सेवा नहीं करना चाहता। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाली पीढ़ी केवल गाय के बारे में किताबों में पढ़ेगी। निरंतर रोड पर एक्सीडेंट, लावारिसती में भूख प्यास, अन्य बीमारियों से मरने के कारण देश भर में गायों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। वहीं ऐसे में मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसलमेर में युवाओं का एक ऐसा संगठन है जो श्रीजी गौ सेवा समिति के नाम से जाना जाता है, जिसमें युवाओं ने गौमाता के लिए अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया है। समिति के किसी भी सदस्य के पास जैसलमेर क्षेत्र के किसी भी गांव या जैसलमेर के किसी भी इलाके से फोन आता है, तुरंत ही समिति के लोग गौमाता की सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। भूख प्यास से कमजोर, एक्सीडेंट, किसी भी स्थिति में गाय को समिति के सदस्य के माध्यम से उपचार, खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था की जाती है, वहीं जब तक वह पूर्ण रूप से चलने में समर्थ न हो जाए। इस समिति के युवाओं में गौसेवा का ऐसा जुनून छाया है कि समिति के एक सदस्य गांव गोंदई के रहने वाले धर्मेंद्र चौबे ने अपने घर वालों से कहकर गौशाला बनाने के लिए 2 एकड़ जमीन दान में दी है, जिसमें गौशाला का निर्माण भी शुरू हो चुका है। सुनिए गौसेवा समिति के सदस्यों से खास बातचीत। भारत देश जहाँ भारत को माता कहा जाता है, देश को माता का दर्जा दिया जाता है, वहीं गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। ऐसा भारत देश है। और इस भारत देश में जहाँ गाय की आज स्थिति क्या हो रही है वो शायद किसी से छुपी नहीं है। आप गली चौराहे पे देखेंगे गाय माताओं के झुंड खड़े हैं, यहाँ से वहाँ लोग उन्हें भगा रहे हैं। लेकिन आज गाय की यह स्थिति कैसे हुई, यह विचारणीय है। जिसे माता का दर्जा दिया जाता है, उस माता की आज क्या स्थिति हो रही है। क्या यही भारत देश है? वहीं हम देख रहे हैं कहीं पे कोई ट्रक मार के चला जाता है, गाय तड़पती रहती है, वहां डली रहती है, इसके बाद वह अपना दम तोड़ देती है। लेकिन इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं हम सभी जवाबदार हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि लोग अपनी गाय को जो दूध देती है, जब तक वह दूध देती है तब तक उसका दूध खाते हैं, इसके बाद उसके लिए ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं ऐसे में मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसीनगर से एक युवाओं का संगठन आगे आता है जो गाय माता की सेवा के लिए अपना तन मन धन सब देने के लिए समर्पित हो जाता है। वहीं इस संगठन में ऐसे भी लोग हैं जिनने अपनी जमीन, जहां लोग अपनी 1-1 फुट जमीन के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं 2 एकड़ जमीन भी देने के लिए 2 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार भी हुए। और आप पीछे देख रहे हैं उस 2 एकड़ जमीन में निर्माण कार्य भी शुरू हो गया, जो गौशाला के लिए दिया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे इन युवाओं से, इनसे पूछेंगे कि इनके मन में ये सब कैसे, मन में ये जागृति कैसे आई कि गाय के लिए माँ का दर्जा फिर से मिले, गौ माता की सेवा हो और हम फिर गाय को अपने घर में पूजने लगे। तो हम बात करेंगे आज। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। गाय माता की आज स्थिति के लिए हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो आप सबके मन में कैसे ये विचार आया, कैसे आपने गाय के लिए अपने तन मन धन सब देने के लिए समर्पित हो गए और गाय की सेवा करने के लिए आपने जो एक प्रण किया है आपकी इस पूरी समिति ने, कैसे विचार है? देखो, जैसे ये पूरी भूमि है तो कृषि भी होती है वहाँ पे और सब कुछ होता है, रहते भी हैं लोग, तो गायों के लिए भी उनका हक चाहिए। उनके लिए भी तो है कुछ भूमि, चरवन उनके लिए भी तो है, लेकिन उन सब जगहों पे लोगों ने कब्जा कर लिया है तो एकदम, और घर से भी निकाल दिया उनको, तो वो हो गई बेसहारा। अब उनका सहारा बनने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं और ऐसा सहारा बनेंगे कि कभी भी कोई भी गौ माता परेशान ना हो। शासन पहले गौचर की जमीन हुआ करती थी। आपने अच्छी बात कही है कि जहाँ ये गौचर की जमीन हुआ उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो अब गाय माता कहाँ जाए चरने के लिए? ऐसे में कहीं ना कहीं हम सबका एक निर्णय बनता है, हम सबका एक दायित्व तो बनता है कि हम अपनी गाय की सेवा तो कम से कम करें। तो इसमें क्या कहेंगे? वही तो हम लोगों ने देखा है कि गायों के लिए कोई चरने के लिए स्थान ही नहीं है। कहीं भी किसी के यहाँ जाएंगी तो वो मारेंगे, फिर वहाँ भागेंगे, वहाँ भागेंगे, यहाँ यही होता रहता है। बस ऐसे बीमार पड़ती हैं और मर जाती हैं। तो हम लोग उनके लिए सहारा बनना चाह रहे हैं और ऐसा सहारा बनेंगे कभी भी कोई भी गौ माता कहीं भी भूखी ना रहे और प्यासी ना रहे। गौ माता की सेवा के लिए आपकी समिति के पास धन की आवश्यकता पड़ती होगी, वो कैसे अर्जित होगी? पहले तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर हम लोगों की जानकारी ली और गौशाला निर्माण का आपने
आपके माध्यम से ये सबके पास जाएगा मैसेज। और हम सबसे कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के सभी लोग युवा आगे आकर इस गौशाला निर्माण में और गौ सेवा में आगे आएं, जिससे कि कोई भी गौ माता रोड पर या कहीं किसी भी रोग से ना मरे। क्योंकि आज क्या है, कलयुग का समय चल रहा है और जो है गौ माता है, पूरे कहते हैं सनातन में कि 33 करोड़ देवता जो कि निवास करते हैं गौ में। तो सभी से निवेदन है कि इसमें आगे से आगे बढ़कर इसमें पूरा अपना तन मन धन से जिस प्रकार आपसे सहयोग हो सके उस प्रकार से करें और इसमें कलयुग से जिसमें आपको बच सकें आप इससे। जय श्री राम। आप क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल यादव। तो राहुल भाई, आप इस समिति में जुड़े हुए हैं, आप भी गौ सेवा करते हैं। आपके मन में समिति में जुड़ने का विचार कैसे आया और क्या 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 आप कहना चाहते देखिए, गौ सेवा एक धर्म है और गौ सेवा के अलावा हमें नहीं ऐसा समझ में आते आए को और कोनो कछु है। और जो समिति है, समिति में जो लोग काम कर रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ताकि कोनो गौ माता भूख प्यास तड़प कर नहीं मरे। और देख रहे हैं अपन रोज एक्सीडेंट हो रहा है, जो रात में 12 बजे भी अगर पता लगा थे तो 12 बजे भी जाकर ये दवाई और जो भी व्यवस्था है सब समिति वाले करें। हैं? क्या नाम है आपका? राहुल शुक्ला। शुक्ला जी, तो ये बताइए, आप इस समिति में सदस्य के रूप में जुड़े हैं, कैसे आप सबके मन में ये विचार आया और कैसे आप ये सब कर पा रहे? हम तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है गौ माता की सेवा करती हुई। तो हम लोगों का काफ़ी समय से मन था कि हम ऐसा कुछ करें और अब हम लोगों ने पहल कर दी है, मन बना लिया है और सेवा करना है। बस आपकी बारी है, हमारे क्षेत्रवासियों की बारी है। क्या नाम है? आदित्य शुक्ला नाम है। आदित्य शुक्ला जी, आप भी इस समिति में जुड़े हुए हैं। रात में अगर आप लोगों को फोन आता है गाय माता की सेवा के लिए तो आप लोग तुरंत चले जाते हैं, कैसे सब आप लोग मैनेज करते हैं? इसमें कम से कम 3 लड़के हैं जो आसपास के गांव से हैं और वो आते हैं। उनको यदि आप 12 बजे कॉल कर दोगे तो वो 12 बजे आ जाएंगे। 12 से 12:05 नहीं होगा उनका। इतना उनका डेडिकेट है वो इसके लिए और बहुत सहायता करते, वो बहुत गौ माता की सेवा करते। और ये समिति तो अभी बन गई है, श्री जी गौ सेवा धर्म रक्षा समिति। लेकिन इसके पहले 5 साल से जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैं यहाँ पहले नहीं रहता था, मैं बाहर रहता था। लेकिन मैंने देखा कि 5 साल पहले आसपास के लोग, बहुत सारे लोग पहले आए, जुड़े और फिर टूटा, संगठन बिखरा। लेकिन 5 साल के बाद जैसे धर्मेंद्र चाचा जी हैं, ये 5 साल खुद का थैला है इनके पास, दवाई ट्रीटमेंट ये रखते हैं खुद की। और जहाँ भी जिसको भी गौ माता को भी जो भी समस्या होती है उसके लिए वो दवाई करते हैं और फिर उसके लिए वहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था करते हैं। अभी चूंकि ये संगठन बना था 1 साल पहले, मई 2024 में इसकी पहली बैठक हुई थी। श्री जी गौ सेवा धर्म रक्षा समिति का एक ही उद्देश्य रहा भाई साहब कि गौ जो है ना वो लावारिस ना बनाए। ज़्यादातर तो एक काम करे कि आदमी छोड़े ही ना, उसकी दुर्दशा सबसे पहले इसी से रुक जाएगी। और यदि कहीं पर भी ये वृद्ध और एक्सीडेंटल गौ मिलती है तो उसके लिए आप तुरंत कॉल कर लें। धर्मेंद्र चाचा जी का नंबर है और छोटू राजपूत हैं, राजेश जैन जी हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। ये गौरव गौरव कुशवाहा और वो एक धनीराम है, ये पिकअप अपना खुद रखे हैं। तो ये पिकअप के ये जो पैसे रहते हैं ये आधे लेता है, जबकि ये खुद परेशान है। तो सभी से ये अनुरोध है कि आप पैसे तो खर्च करते ही हैं, बहुत सारे आशी डॉक्टर है, जैसे अभी इनने एक ट्रॉली भूसा, इनके पास नहीं है, कोई खेती नहीं है, बाहर से आए, बेगमगंज से आए हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पे रह रहे हैं। तो इनने खुद ने 5,000 या जितने का भी भूसा लिया है और अभी डलवाने के लिए जा रहे हैं। तो ये है, सब सेवा है, गंगा जी बह रही हैं, अब जो हाथ धो ले तो वो सही रहे। बहुत अच्छी बात कही आपने। जहां आज युवा मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे हैं और वहीं आप जैसे युवा भी इस संगठन में जुड़े हैं, क्या कहना चाहिए? हमारी हिंदू धर्म में गौ माता को शुरू से गौ माता माना गया है, गाय को, ठीक है। और हमारे परिवार में शुरू से एक ही बात सिखाई गई है कि गाय हमारी माता है और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि गौ सेवा जब तक आजीवन गौ सेवा करते रहें। युवा आजकल युवा पीढ़ी देख रहे हैं 24 घंटे मोबाइल में फंसी रहती है, आपका मन नहीं करता? करता है, लेकिन हम उसको उस तरीके से यूज नहीं करते। हमारा जो एक व्हाट्सअप ग्रुप है गौ माता का, उसमें जैसी नगर के युवा बहुत सारे जुड़े हैं, तो वो डाल देते हैं कोई भी गौ माता या वृद्ध गाय माता बीमार या अवस्था में रहती है तो वो उस पर डाल देते हैं और हम लोग फिर दवाई करने पहुंच जाते हैं।
और बहुत अच्छी बात है, जहाँ एक आज के युवा ये मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं आप मोबाइल का उपयोग व्हाट्सएप पे कर तो रहे हैं, लेकिन गौ सेवा के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी। हम लोग जो है सेवा कर रहे हैं, 1 साल से शुरू की, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया क्या है। लेकिन वो एक है अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जे संशय के चुफिरदी वारा जामवंत कहे तुम सब लायक पठाई किमी सभी करनायक। तो हम लोग के जामवंत हमारे धर्मेंद्र चाचा जी हैं, तो इनने हम लोगों को जागृत किया है कि आप देखो गलत काम कर रहे हो, उससे अच्छा अच्छे काम में लग जाओ तो आपका ज्यादा सही रहेगा। सुना है कि आप भी लगातार गौ सेवा के लिए समिति के साथ जुड़े हैं, और साथ में मैंने सुना है कि आप अपना धन भी खर्च करते हो, साथ में तन भी करते हो, और मन तो आपका लगा हुआ है। क्या हुआ है कि इधर क्या, मैं इधर का नहीं हूँ, बेवंश का हूँ। इधर आया देखा दुर्दशा बहुत खराब है जानवरों की, आए दिन एक्सीडेंट में मर रहे हैं। क्या है, लोग हैं जब तक गाय दूध देती ही रखते हैं, बाद में भगा देते हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या है, और ये मोबाइल भी एक प्रेरणा देता है, इमोशनल वीडियो देखते हैं, उसी से मेरे को प्रेरणा आई, तो हम सब ने मिलकर समिति बनाई। लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन उनको उन पे थोड़ा गुस्सा आता है, जो गाय का है ना उपयोग करके बाकी छोड़ देते हैं। इधर की आय का साधन सिर्फ गऊ है और खेती है, और कोई बिजनेस नहीं है किसी नगर में, फिर भी आदमी लोग अपने स्वार्थ के लिए गाय पालते हैं और बाकी छोड़ दे। इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया, सब लोग है ना मिलकर धन भी इकट्ठा कर रहे हैं, और ये गौशाला हम शुरू कर दिया है। जो जितना बनता है दे देता है, कोई फोर्स नहीं है कि नहीं हमें चाहिए। हाँ, ये कोई गई बीमार हो या गऊ के लिए जान भी दे सकते हैं हम लोग, सब लोग। आधी रात में किसी का फोन आ जाता है कि कोई गाय है बीमार है, तो हम लोग पहुंच जाते हैं, और सभी से प्रार्थना करते हैं कि लोग है ना वीडियो भी देखें, थोड़ी ऐसी वीडियो भी देख लें, थोड़ा मतलब हम लोगों को देख के 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये खर्च कर दें जानवरों, है ना। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि गाय माता के लिए अगर आप पैसे खर्च कर दें तो कहीं ना कहीं आपके सार्थक जाएंगे। वहीं हम आज बात करेंगे उस व्यक्ति से जिसने अपनी 2 एकड़ जमीन, जहां 1 फुट जमीन के लिए लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, वहीं हमारे सामने खड़े हैं। शख्स का नाम है धर्मेंद्र चौबे, जो ग्राम गोंदई के रहने वाले हैं। तो चौबे जी बताइए, कैसे मन बना लिया 2 एकड़ जमीन लेने का? अरे वो तो सब माता जी ने दी, और अभी और भी दे देंगे। तन मन धन जो है सब कुछ गाय माता का है, और जब तक जिएंगे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक गाय की सेवा करेंगे। लोग आज जमीन के लिए तो लड़ ही रहे हैं, साथ में हम देख रहे हैं कि अपनी गाय की माता की भी सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं लोग कचकचाते हैं, लोग दूर भागते हैं कि गाय की दूध तो खाने के लिए लोग सब चाहते हैं, लेकिन दूध देने ना देने वाली गाय के लिए घर से भगा देते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बड़ा मन में विचार बनाया, इतना बड़ा विचार बनाया, और साथ में आपके युवा भी जुड़ गए, कैसे मैनेज कर लिया? वो सब भगवान की कृपा है, राघव जी सरकार की, ना हम कुछ कर रहे। वो गुरु जी एक बात बोलते हैं, मेरे करें कराएं आप। तो करने वाली भी किशोरी जी हैं और कराने वाली भी किशोरी जी हैं। और दूसरी बात, हम लोग जब हम लोगों के उसमें क्या संगठन में जब वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग फोटो डालते हैं कि ये गाय माता किसकी है, ये जनी है, तो वहाँ 20 लोग लेने आते हैं। हम लोगों ने देखा, हम लोग भी देखते हैं कि भाई कौन बोलता मेरी है, जबकि है किसी की नहीं है, लावार। जब वो बीज आती है तो सब लोग बोलते हैं मेरी। उसी गाय माता का जब एक्सीडेंट हो जाता है, वो वृद्ध हो जाती है, तो लोग हाथ खड़े कर देते हैं, उसको बाहर निकाल के समिति को फोन लगा दे, भैया किसी की लावासी गाय, इसको देख लो, इलाज कर लो। हम लोगों को सब चीज़ पता है, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ भी पता है कि गाय मेरी माँ है, और मेरा तो ईश्वर भी गाय है। आप कोई ऐसा नंबर भी हमारे चैनल के माध्यम से दे दें 2-3 लोगों का, कि आसपास कहीं भी कोई गाय माता इस दुर्दशा में या किसी भी एक्सीडेंटल स्थिति में है जैसे तो तो किसी को भी लगा लें, लेकिन 2-3 नंबर हैं, जैसे कि छोटू राजपूत, वो सभी के पास है, जो आसपास के गांव हैं, जैसी नगर है, राजेश जैन, आदित्य शुक्ला, गौरव कुशवाहा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ नंबर बता दें, आप अपना नंबर बता दें। मेरा नंबर है 8085815032, 8085 81 50 32। आदित्य भाई आपको नंबर बोल। 9131387608। राजेश भाई आप अपना बताएं। 6265691214। आप सभी लोग अपने अपने नंबर बता दें। 78 69 03 48 60। 7805 94 95 29। ये जो नंबर इन लोगों ने बताए हैं, अगर आपके आसपास कहीं भी कोई गौ माता की स्थिति इस प्रकार आ जाती है तो आप तुरंत इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में आप भी जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं जी, बताइए। हम बस खाली नंबर बोलना चाहते हैं। बताइए अपना नंबर। 9109800220। आप भी इसी समिति में जुड़े हुए हैं, गौ सेवा की? जी। तो साथ में ये सभी लोग गौ माता की सेवा के लिए समर्पित हैं। तो आज हम इंडियन टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से इन सभी लोगों की बहुत ही प्रशंसा करते हैं,
और साथ में जो भी हमारे चैनल के माध्यम से इनकी मदद बनेगी वो हम निरंतर करते रहेंगे जी। और हमारे जो चौबे जी हैं वो कुछ और कहना चाहते हैं। अब जो भी हमें सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, पहले आपका धन्यवाद। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया जो भी आप लोग वृद्ध गाय माँ या आपकी गाय माता बीमार होती है उसको बाहर निकालते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। हम लोग आपका बिल्कुल निःशुल्क इलाज करेंगे, लेकिन उसको घर में रखो, हम लोग को कोई पैसा नहीं चाहिए। हम लोग समिति के लोग हैं जो हम लोग खुद पैसा मिला लेंगे, इलाज कर देंगे, लेकिन उसको घर में रखो। ऐसा मत करो कि वो वृद्ध हो गई, उठ बैठ नहीं पा रही तो उसको आप बाहर डाल के समिति को फोन लगाते हो। हम लोगों का दान लेने का कोई उद्देश्य नहीं, हम लोगों का प्रथम उद्देश्य कैसे भी अन्य प्रकार से गाय माता की रक्षा हो, सुरक्षा हो, बस ये वो हम लोगों की माँ है और हम लोग उसके बच्चे हैं, वो पूरा धर्म बच्चे जैसा निभाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मैं इंडियन टाइम्स न्यूज के लिए कैमरामैन कृष्णकांत प्रजापति के साथ मैं प्रशांत दीक्षित, जयश्रीनगर।